अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश होंगे। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। उस शख्स का दाखिला जन्नत में हो जाएगा। किसका? फरमाया लिमन तारकल मिराआ, जो बंदा झगड़ा खत्म कर दे। वह इनकान मुहिक्का, हक पर होने के बावजूद भी लड़ाई और झगड़ा खत्म करने के लिए वो अपना हक छोड़ दे, अपने भाई से सुलह कर ले, अपने भाई से लड़ाई खत्म करके मिल जाए, प्यार मोहब्बत कर ले। अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया है, मैं उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाने की जमानत देता हूं। आज अगर हम दुनिया में देखें, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं। घर घर में झगड़ा, मदारिस में झगड़ा, मसाजिद में झगड़ा, बाजारों में झगड़ा, घरों में झगड़ा, अस्पतालों में झगड़ा। अब उसी वजह से आप तहसील देख लें, तहसीलें भरी हुई हैं, अदालतें भरी हुई हैं, थाने भरे हुए हैं, जेलें भरी हुई हैं। वजह क्या है? हमें अंदाजा ही नहीं है कि झगड़े का नुकसान क्या है, झगड़े से होता क्या है। यही वजह थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा मैं इंसान बनाने वाला हूं, उन्होंने फौरन यही कहा अल्लाह तो इंसान बनाएगा, ये तो झगड़ेंगे। क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिन्नों को बनाया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को बना के इस दुनिया में आबाद किया। जब वो जिन इस दुनिया में आबाद हुए, अब उन जिन्नों ने क्या किया? आपस में लड़ाई और झगड़ा, खून रेजी की। जब उनका झगड़ा हद से बढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा अब इन जिन्नों को, इन शयातीनों को उठाओ, आबादियों से उठा के इनको जंगलों में फेंक दो, इनको पहाड़ों में फेंक दो। ये आबादी में रहने के काबिल नहीं। अब क्योंकि फरिश्ते पहले देख चुके थे कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को बनाया है, अब जिन्होंने क्या किया है, अब शायद इंसान बन गए हैं, ये इंसान भी बाद में कोई झगड़ा लड़ाई फसाद करेंगे। इसीलिए फरिश्तों ने कहा अय अल्लाह तो इन इंसानों को ना बना, ये तो फिर दुनिया में जाके झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे। बाकी रही तेरी तस्बीह, बाकी रही तेरी तामीर, तेरी हम नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। वो तो रात दिन हम सारे फरिश्ते मिलकर तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं जानता हूँ, मैं इंसान बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ ऐ फरिश्तों वो तुम नहीं जानते। क्यों? जब मैं इंसान बनाऊंगा तो इन इंसानों में हजरत आदम भी होंगे, इन इंसानों में हजरत नूह भी होंगे, इन इंसानों में हजरत हूद भी होंगे, 1,24,000 कौम पेश पैगंबर भी इस इंसानों में से होंगे। फिर लास्ट में हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इन इंसानों में से। इसलिए आए फरिश्तों, तुम नहीं जानते हो, जो बात मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्यों? इन इंसानों में से सहाबा किराम भी तो होंगे ना, 1,36,000 कम। तो बहरहाल आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि लड़ाई झगड़ा ये एक ऐसी नहूसत है कि जिस झगड़े में लड़ाई और झगड़ा आ जाए जिस जगह पर, उस जगह की बरकतें, उस जगह की जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों का नज़ूर फरमाना होता है, वो सारी की सारी बरकतें और वो सारी की सारी रहमत जो है वो खत्म हो जाए। झगड़े में नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। इसी झगड़े की वजह से सबसे पहला नुकसान शैतान ने किया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा दिया, अब अल्लाह ताला ने कहा व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से हजरत आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसने सजदे की बजाय अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करने लग गया। झगड़ा उसने क्या किया? सूरतुल आराफ में है, झगड़ा ये करने लग गया कि आय अल्लाह मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है, हक मेरा बनता है कि आदम मुझे सजदा करे क्योंकि मैं अफजल हूँ। उल्टा मैं आदम को सजदा करूँ? ये नहीं हो सकता। सजदा नहीं किया, उल्टा अल्लाह तबारक व तआला से वो क्या करने लग गया? झगड़ा करने लग गया। और उस झगड़े का नुकसान क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जा इब्लीस, जा शैतान, लानत है तुझ पर हमेशा के लिए सारी जिंदगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शैतान मरदूद बना दिया। और उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह क्या बनी थी? झगड़ा। झगड़ा ना करता फरिश्तों में रहता था, बल्कि वो तो कहते हैं फरिश्तों में भी इबादत में आगे निकल गया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब उसने झगड़ा किया, उसका नुकसान क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शैतान मरदूद बना। आप कोई जगह उठा के देख लें, झगड़े में नुकसान के अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने जो अभी आप लोगों को वीडियो दिखाई, ये अगेन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरह काम करने वाले कारी अदनान साजिद हफिज़हुल्लाह ताला हैं। टॉपिक आप लोगों को वीडियो देख के पता लग ही गया होगा। टॉपिक ये है कि, बल्कि हदीस है ये, कि अगर कोई बंदा हक पर होने के बावजूद भी लड़ाई छोड़ दे तो उसको जन्नत में घर की ज़मानत है, महल की ज़मानत है। ठीक है, हदीस का नंबर हमेशा मैं आपको देता रहूँगा, जो भी आपको वीडियो मिलेगी उसमें आपको हदीस का नंबर मिलता रहेगा। ये हदीस सुनन अबू दाऊद, हदीस का नंबर है 4800। मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाई उस वीडियो में भी मैंने नंबर डिस्प्ले किया है ताकि आपको याद रहे। ये वीडियो सेव भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस हदीस के बारे में। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, लड़ाई किसकी नहीं होती, झगड़े किसके नहीं होते? हम सब की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं।
लेकिन हमारे दिल में ये होता है कि उन्हें मैनू ਇਹ किया ते किया क्यों। हमेशा यही होता है कि मैं उन्हें दस के रवांगा, ये हम सबके दिल में ही होता है। लेकिन जब हमारे पास इतनी ज़बरदस्त हदीस आ गई है, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप ये देखिए कि मैं आपको ना मिसाल देता हूँ, एक बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप ना एक बंदे से लड़ रहे हो, मैं आपको कहूँगा यार इससे अगर तुम लड़ाई छोड़ दो ना, तो मैं तुम्हें DHA फेज 5 में लम्ब यूनिवर्सिटी के पास एक कोठी गिफ्ट करता हूँ, वेल फर्निश्ड कोठी गिफ्ट करता हूँ। उसके अंदर दुनिया की हर चीज मौजूद है, और उस कोठी का जो खर्चा आएगा वो मेरे जिम्मे, और तुम्हारे रहने का उस कोठी में जो खर्चा आएगा वो मेरे जिम्मे। और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, और हमेशा तुम्हारा खर्चा उठाता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अगर आप जो इस बंदे से लड़ रहे हो वो लड़ाई छोड़ दो। बस ये मैं अगर आपको एक जो सा है ऑप्शन दूं, एक गिफ्ट दूं, तो आप क्या ये ऑप्शन, ये गिफ्ट नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। आप कहेंगे "लै, इन्नी जी तो गल है, लड़ाई छड़नी ना, मैं छड़दा लड़ाई"। तो अब देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से अफजल हैं, दुनिया के हर इंसान से अफजल है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर करोड़ों दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जब उनका फरमान आ जाए तो हम देखिए, जब मेरे जैसा बंदा कह रहा है कि मैं कोठी गिफ्ट करूंगा, तो आपके दिल में आ रहा है कि क्या काश वाकई ऐसा होता है। तो ये जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये वाकई ही ऐसा है। आप लोग झगड़ा छोड़ दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना हक पर होने के बावजूद, हदीस में ये लफ्ज मौजूद है, मैंने पूरी हदीस स्टडी करके ये आपके सामने लेकर आया हूँ। हक पर होने के बावजूद अगर आप झगड़ा छोड़ेंगे तो आपको जन्नत में महल की जमानत है, आम घर नहीं, जन्नत का घर। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम सारे मुसलमान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, और हम सारे मुसलमान ये मानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया वो सच है, हक है, और हमेशा सच रहेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन हमेशा सच रहेगी, ये हम सब मानते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस फरमान को लें, इसको अपनी जिंदगी पे इंप्लीमेंट करें। आपका बॉस डांट रहा है, आपका जूनियर डांट रहा है, आपका सीनियर डांट रहा है, चुप हो जाओ, बोलने दो बोलने दो बोलने दो, और दिल में कहो, अपने अकीदे को डिफाइन करते हुए, अपने आप को डिफाइन करते हुए, कि मैंने ये हदीस पढ़ी हुई थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, उसको दिल में कहो कि मैंने इसे माफ किया, सच्चे दिल से कहो मैंने उसे माफ किया। आप इसकी बरकतें दुनिया में भी देखेंगे। कोई आप पे बरस रहा है ना, बोली जा रहा है बोली जा रहा है बोली जा रहा है, और आप बिल्कुल खामोश हैं, तो आप इसकी बरकतें दुनिया में ये देखेंगे कि बंदा बंदा चुप हो जाएगा। वो बंदा कहेगा यार ये तो कुछ कहता ही नहीं मुझे। मिसाल देता हूँ कि मियाँ बीवी का ही झगड़ा है। अब मियाँ बीवी का झगड़ा होता क्यों है? बीवी बोली जा रही है बोली जा रही है बोली जा रही है, और खामद भी आगे से बोलना शुरू हो गया, और बोलते 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 वो उसकी माँ तक पहुंचा, वो उसके बाप तक पहुंची, वो उसकी माँ तक पहुंचा, वो उसकी माँ तक पहुंचे, उस खानदान तक पहुंच गए। होते होते क्या आया कि मर्द के पास ये ताकत है जो कि वो नाजायज इस्तेमाल कर लेता है। बात हर मर्द की बात नहीं कर रहा, कुछ मर्द गुस्से वाले वो ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तलाक मुंह से 3 दफा इकट्ठी निकाल देते हैं। ये अलग टॉपिक है कि 3 दफा में होती है या नहीं होती, या एक्स्टेब्लिश होगी या नहीं होगी, लेकिन तलाक निकाल देते हैं वो। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस हदीस से हमें इन सारी मुश्किलात से बचने का हल निकल आएगा। कोई जो मर्जी बोली जाए बोली जाए बोली जाए, आप खामोश रहो। अच्छा, मैं अगर किसी को ये हदीस बताऊं ना, मैंने एक बंदे को ये हदीस बताई थे, मैंने उससे कहा कि बोली जाए कोई, तो चुप रही। वो आगे से मुझे कहता है मैं ओदे आने ना काटना। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर कोई शुगल नहीं लग रहा, हम दीन डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके सामने दीन लेकर आ रहा हूँ, आपके सामने सही हदीस लेकर आ रहा हूँ, आपको हदीस का नंबर भी बता रहा हूँ। सुनन अबू दाऊद हदीस का नंबर है 4800 4800। जो भी मैं कारी अदनान साजिद की या जितने भी डिफरेंट उलमा हैं उनकी जो तकरीरें या उनके शॉर्ट क्लिप आपको दिखाऊंगा ना, उन्होंने तो शायद नंबर ना बताया होता हो, वो सिर्फ डिस्कस कर देते हैं क्योंकि वो होती है, मौजूद होती हैं वो अहादीस। लेकिन मैं वो नंबर ढूंढ के, उस हदीस को स्टडी करके, उस हदीस का रेफरेंस निकाल के आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग ये देखें कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरी बात डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं हदीस का नंबर दूं ना, वो आप जरूर वेरीफाई किया करें कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अच्छा, अब मैं इस हदीस को पूरा डिफाइन करता हूँ। इसमें 3 चीजें थी। एक तो ये था कि हक पर होने के बावजूद वो लड़ाई छोड़ दे तो उसके लिए जन्नत है, और दूसरा ये था कि एक बंदा जो है ना, वो झूठ मुसलसल बोलता है, उसको झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ छोड़ दे।
आदत वाला नहीं, कोई भी बंदा जो उसके दिल में ये बात नहीं थी ना कि झूठ छोड़ने से क्या होगा, ये हदीस में ही है कि जो बंदा मज़ाह में भी झूठ बोलता है वो झूठ छोड़ दे, उसके लिए भी जन्नत की ज़मानत है। ठीक है? तो 2 बातें होगी, एक झूठ छोड़ दे और एक हक पर होने के बाद जो इंसान है वो लड़ाई को छोड़ दे। और सबसे जो थर्ड चीज़ है ना, तीसरे नंबर की, वो ये है कि आला इखलाक रखें, अपने अखलाक आला रखें। कोई भी बंदा आपके बारे में जब राय कायम करे ना, तो वो कहेगा यार वो बंदा बड़ा कमाल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ यार उठन ਨੂੰ दिल ही नहीं करता। तो ये क्या है, ये आपके अखलाक है, अपने अखलाक अच्छे कर लें। ठीक है? झूठ ना बोलें और हक पर होने के बावजूद भी लड़ाई छोड़ दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये घर कुछ भी नहीं है जन्नत के घर के आगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत में घर देगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझसे वादा कीजिएगा, ना करें सब्सक्राइब, ना करें लाइक, ना करें शेयर, मुझसे वादा कीजिएगा कि इंशाल्लाह हम इस हदीस पर अमल करेंगे और हम हक पर होने के बावजूद भी लड़ाई छोड़ देंगे। ये मुझसे वादा करना है आपने, कमेंट्स में मुझे बताना है कि हम वादा करते हैं कि हम इस हदीस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह अमल करेंगे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं खुश होऊँगा कि मेरी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बताई हुई चीज़ें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अहादीस आप तक पहुँच रही हैं। मुझे इससे अप्रिसिएशन मिलेगी और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो काइंडली कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस हदीस पर अमल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।